नमो नमः नमो हरियाणा नमो चारणं विशेषसाम मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतनो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतं दोषं सर्वदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वर्गधियामिता कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान कर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान भय सिद्ध भगवान। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ चल रहा है। इसके अंदर प्रश्न नंबर 269 उपशम किसे कहते हैं। कर्मों की 3 दशाएं बताई थी जिनका भावों से संबंध है। एक उपशम, एक क्षयोपशम, एक क्षय। 3 चीजें बताई गई थी, है ना। कर्म के उपशम से होने वाले भाव को औपशमिक भाव कहते हैं। कर्म के क्षय से होने वाले भाव को क्षय भाव कहते हैं। कर्म के क्षयोपशम से होने वाले भाव को क्षयोपशम भाव कहते हैं। और एक होता है औदैहिक भाव। कर्म के उदय से होने वाले भाव को औदैहिक भाव कहते हैं। इस तरह कर्म के 4 भाव बताए थे। इन चारों भावों का संबंध जीव से है। इन चारों भावों का संबंध जीव के परिणामों से है। कर्म के उदय में उत्पन्न होने भाव वो उदयिक, और क्षय उपशम में क्षयापशमिक, क्षय में क्षयिक और उपशम में औपशमिक। ऐसा। तो अपन पढ़ रहे हैं अभी क्षय उपशम के बारे में, है ना। अपन कल कहाँ पर आ गए थे, एक मिनट देखते हैं। कल अपन ने इसके अंदर पढ़ा था एक पर्याय के अंदर ही, एक ही पर्याय के अंदर उदय परिणाम भी है, क्षय परिणाम भी है। ज्ञान के पर्याय के अंदर उदय परिणाम भी है, क्षय परिणाम भी है। बराबर है। क्षयोपशम अगर श्रद्धा के अंदर और चारित्र के अंदर लग गया तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा जी। चारित्र के अंदर और श्रद्धा के अंदर क्षयोपशम सम्यक दृष्टि लगता है, मिथ्या दृष्टि के नहीं लगता। लेकिन ज्ञान में क्षयोपशम जो लगता है वो सम्यक दृष्टि की भी लगता है और मिथ्या दृष्टि की भी साथ में लगता है। तो अपन ज्ञान की वीक्षा से बात करें तो ज्ञान का जो क्षयोपशम है वो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों को है। और उस एक पर्याय के अंदर उदय उदय परिणाम भी है और उसके अगेंस्ट में क्षयोपशमिक परिणाम भी है। सब जीव जितने जितने जगती के जीव संसारी हैं, छद्मस्त हैं, सबके ज्ञान में क्षयोपशम लगता है। सबके ज्ञान में क्षयोपशम लगता है, नहीं है। क्योंकि यदि क्षयोपशम नहीं लगेगा तो जीव जड़ हो जाएगा। म्यूट कर दो भैया, जहाँ से आवाज आ रही है। यदि क्षयोपशम नहीं लगेगा तो जीव जड़ हो जाएगा। क्यों? तो जीव पूरा ढक जाएगा। क्षयोपशम नहीं लगेगा तो 2 दशाएं हो जाएंगी जीव के परिणामों की। आराम से बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जब क्षयोपशम नहीं लगेगा तो 2 दशाएं होंगी। या तो ज्ञान पूरा ढक जाएगा या पूरा प्रकट हो जाएगा। क्षयोपशम कम ही लगेगा। कम ही क्षयोपशम नहीं लगता। या कि या तो तो केवल हो जाएगा और या जड़ हो जाएगा। या जड़ हो जाएगा, दो में से एक ही दशा बनेगी उस जीव की। इसलिए जो केवल ज्ञानी नहीं है वो जीव तो हैं, जड़ नहीं हो सकते। तो जीव है ना, इसलिए उनको कभी क्षयोपशम ही लगता है। इतने संसारी जीव सबको क्षयोपशम ही लगता है। ठीक है। इतनी बात कल अपन ने पढ़ ली थी। क्षयोपशम का जो उदय है, जो जीव का जो परिणाम है, उससे बंध नहीं होता, ये पढ़ लिया था। उदय का अभाव ही उदयाभावी क्षय है। कर्मों का हीन होकर प्रकट होना, उसका नाम ही उदयाभावी क्षय है। हमने ये पढ़ लिया था कल अपना, है ना। पूर्ण अभाव नहीं है, पूर्ण प्रकट नहीं है। ऐसे ही कर्मों का पूर्ण अभाव नहीं है, पूर्ण उदय नहीं है। हीनादि की दशा है, घटती बढ़ती दशा है। इसको बोलते हैं क्षयोपशम। कल पढ़ लिया था अपन लोगों ने ये भी। इस क्षयोपशम भाव से आत्मा प्रकट हो सकता है, आत्मा को प्रकट होने में मदद मिलती है। आत्मा का स्वभाव प्रकट हो सकता है क्षयोपशम भाव के द्वारा। ठीक है ना। आत्मा की शुद्धि को प्रकट करने में मदद करता है। अगला क्षयोपशम के 3 भाव पढ़े थे, मैंने 3 भेद पढ़े थे, उत्तम, मध्यम और सर्वाधिक। 3 भेद अपन लोगों ने पढ़े थे ना इसके। तो यहाँ तक की बात अपनी हो गई थी। बराबर बात है।
चलें आगे, अब किसी को प्रश्न है इसके अंदर? कोई प्रश्न है? चलें आगे। हाँ जी, नहीं चलिए आगे आगे चलो, आगे चलो। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना आप सब लोगों के? हाँ जी। जी। हम्म। देखो, जो कल चार्ट मैंने दिखाया था उसके अंदर एक सर्वघाती स्पर्धक थे, एक देशघाती स्पर्धक थे, और एक जीवन स्वभाव था। तो थोड़ा चेंज है इसके अंदर। थोड़ा चेंज इसके अंदर ये है कि जो स्वभाव पकड़, जैसे बादल के आने पर सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता। सूर्य का प्रकाश, बादल सामने है, एक तो घने काले काले बादल हैं, घने काले बादलों में से तो प्रकाश आता नहीं। लेकिन सफेद बादल हैं बिना पानी के, तो उनसे क्या आता है, वो उसके अंदर से जीना जीना प्रकाश आता है, जीना जीना। प्रकाश आता है। तो प्रकाश अंश है सूर्य का, तो बादलों का अंश नहीं है। तो जैसे ही देशघाती कर्म होते हैं तो ज्ञान तो आता है अंदर से, लेकिन पूरा प्रकट नहीं हो पाता। तो पूरा प्रकट ना हो पाए उसका नाम ही देशघाती है। लेकिन प्रकट किसका है? तो स्वभाव का ही अंश होता है। बराबर बात है ना? ऐसा नहीं है कर्म तो लग बैठे और स्वभाव इतना प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे कल दिख रहा था चार्ट के अंदर, वो एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल को सर्वथा नहीं लगाना चाहिए। एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह ही समझना चाहिए। एग्जाम्पल एक देश होते हैं, थोड़ी बात को समझाते हैं। समझ में आया आपको? सर्वघाती स्पर्धक हैं, उसमें तो ज्ञान दर्शन प्रकट नहीं होंगे। देशघाती स्पर्धक होंगे तो ज्ञान दर्शन उसके भीतर से प्रकट होंगे। लेकिन कैसे प्रकट होंगे? कम प्रकट होंगे। इसी का नाम घातना है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को घात बोलते हैं। थोड़ा जल्दी हो गया, समझ में आ गया? अब आप उसमें एक काम करना, उस चार्ट के अंदर जो मैंने कल दिखाया था आपको, खोलू क्या आपको चार्ट को? ये वाला सामने आ गया आप लोग के? हाँ जी, आगे। ये जो व्हाइट चार्ट है ना, ये जो व्हाइट व्हाइट लाइन है, ये केवल इसलिए दिखाई गई थी ज्ञान का बढ़ता घटता अंश। लेकिन ये ग्रे कलर ही कम ज्यादा होता है इसके अंदर। आप इसको ना पूरे को ग्रे कर देना। आप इसको नीचे जो ये है ना, नीचे वाला इसको ग्रे मान लेना। वो ग्रे कलर को ही कम ज्यादा करना। ग्रे कलर कम है तो सर्वाधिक क्षयोपशम है, और ग्रे कलर ज्यादा है तो अल्प क्षयोपशम है। ऐसा। चलूं आगे? हाँ जी। जी भैया। चलो जी, अब आगे चलते हैं अपन लोग। हाँ। सम्यक दर्शन की मिनिमम छह ऑप्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है, और मैक्सिमम छह ऑप्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है? अपना क्वेश्चन है इसके अंदर ये, कि कम से कम कितना छह ऑप्शन चाहिए। एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव हैं, तीन इंद्रिय जीव हैं, सबके पास ज्ञान का छह ऑप्शन है। बिना ज्ञान के छह ऑप्शन के कोई जीव नहीं है। कम से कम स्पर्श रसना स्पर्श इंद्रिय जनित ज्ञान तो सभी जीवों को होगा ही होगा। इससे कम ज्ञान जीव को हो सकता नहीं। हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गर्म, कड़ा नरम, इनका ज्ञान तो जीव को कम से कम होगा ही होगा। और ये काम कषाय जो होती है ना, ये भी स्पर्श इंद्रिय का विषय है। ये क्षुधा वेदनी जो उठती है ना, ये भी स्पर्श इंद्रिय का विषय है। अब बाल नोचे किसी ने हमारे और मैं दर्द हुआ, तो स्पर्श इंद्रिय का विषय है। किसी ने काटा, हमारा हाथ काट दिया, पैर काट दिए हैं, किसी ने बहुत, ये किसका विषय है ये? स्पर्श इंद्रिय। अब ये कपड़े को निचोड़ देते हैं अनछने पानी को। अब अनछने पानी में कपड़े निचोड़ दिए, तो वो जो जीव थे वे निचड़ गए सारे सारे। आपने उसको मार दिया, फेंक दिया अनछने पानी को कहीं सड़क के ऊपर, तो पानी पटक पटक गया। वो उसमें आता है ना, आलोचना पाठ में आता है, शायद कहाँ आता है। पानी पटक दिया, पानी निचोड़ दिया, है ना? झाड़ू के जीव में जीव निकाल दिए, आता है उसके अंदर। तो ये सब जो है वो एक इंद्रिय जीव जो है मतलब फटता है, टूटता है, ले छिदता झाड़ू है। ले झाका बुहारी चीटी आदि जीव में डाली। नहीं, वो कहीं उसके अंदर ऐसा आता है कि वो कपड़े के ऊपर आता है। वो कपड़े को पटक दिया, उसका पानी का जो जीव उसके अंदर था, जब कपड़ा पटका तो उसका क्या हुआ? वो नदियां ऐसे जल नदियां भी जीवांत चीर दुआए कोशन के जीव मराए। हाँ भैया जी ऐसे है, नदियां भी चीर दुआए कोशन के जीव मराए। हाँ हाँ हाँ, फिर ये जो जल बस। छान पानी कीनी ताहू पुनि डाल सुदीनी। हाँ, तो वो जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर आपने उसके अंदर गेर दिया, वो जो ड्रायर होता है ना उसके अंदर गेर दिया, तो ड्रायर हो गया ना, हाथ से निचोड़ने से वो रही नहीं है। तो ड्रायर के अंदर गिर दिया, तो ड्रायर में गिरने से क्या होता है, छरा पानी अगर है तो पूरा बहुत तेज से छिदता है, पिटता है जीव, वो सब छिदता पिटता जीव है उसके अंदर। ऐसे ही ये सब जीवों के साथ होता है। एक इंद्रिय जीव के साथ भी सुख दुख लगा हुआ है। कौन सी इंद्रिय का? स्पर्शन इंद्रिय भैया का लगा हुआ है। हाँ। ये लेकिन ऐसे
तो पानी छानते हैं तो उसमें जल जीव तो फिर भी रहता ही है, लेकिन छानने के बहुत बाद भी। बहुत कम रह जाता है, उसकी संख्या बहुत कम रह जाती है उसके बाद छानने के बाद। वो संख्या की अपेक्षा का फर्क है, उसमें अपने परिणामों की विशुद्धि का फर्क है। हिंसा हिंसा का फर्क है उसके अंदर। तो इसलिए उसके अंदर जो जीव मरता है, जो जीव निचड़ता है, ये अब वो उस एक इंद्रिय जनित तो जीव दुख सहेगा ही सहेगा। अब बाहर गर्मी पड़ रही है तो पेड़ों को दुख होता है, और बारिश हो जाए तो पेड़ों में महक निकलती है। देखा आपने मिट्टी में से पेड़ों में महक निकलनी शुरू हो जाती है। वो उनकी प्रसन्नता का सूचक है वो जो महक निकलती है। इस तरह से सबको इतनी तो ज्ञान होगा ही होगा जीवों को, ठीक है। अब वो ज्ञान बढ़ के दो इंद्रिय हो सकता है, दो इंद्रिय मैंने रसना इंद्रिय भी जान सकता है, वो खट्टा मीठा जान लेगा। उसके ऊपर घ्राण, घ्राण में नाक से जान लेगा। चक्षु मैंने आंख से जान लेगा। कर्ण मैंने कान से सुनना शुरू कर देगा। इतनी तो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक ज्ञान आ जाएगा। उसके बाद उसको मिल जाएगा मन, जिसको बोलते हैं अपन लोग संगीत पंचेंद्रिय है। जितने नारकी हैं, जितने मनुष्य हैं, और जितने देव हैं, वे सब संगीत पंचेंद्रिय ही होते हैं। उनमें संगीपना नहीं होता। बाकी तिर्यंचों के अंदर ही संगी असंगी जीव घटते हैं। तिर्यंच गति ही ऐसी गति है। तो उसमें होता क्या है, जितने अपने पास भैंस बकरे गाय वाय देखते हैं अपन लोग, ये जीव जो है संगी पंचेंद्रिय जीव हैं। और इसके नीचे के जो मच्छर कीड़े मकोड़े दिखते हैं, वे सब असंगी जीव हैं। असंगी जीव 5 इंद्रिय भी हो सकता है, 4 इंद्रिय भी हो सकता है, 3 इंद्रिय भी हो सकता है, 2 इंद्रिय भी हो सकता है, और 1 इंद्रिय भी हो सकता है। अब 1 इंद्रिय के जो ज्ञानावरण का उदय है वो तीव्र है, और उसके ज्ञान का उदय जो है क्षोभम जो है वो कम है। समझ में आया। 2 इंद्रिय का ज्ञानावरणी कम हो गया, और ज्ञान थोड़ा सा उसका 2 इंद्रिय से बढ़ गया। 3 इंद्रिय का और हो गया, 4 इंद्रिय का और हो गया, 5 इंद्रिय का और हो गया। तो इस तरह से उसका ज्ञानावरणी तो घट रहा है, और ज्ञान उसका अंदर से बढ़ रहा बढ़ रहा है। जैसे आप एक गिलास लो खाली, उसमें पानी गिरो, तो जितना पानी भरेगा उतना गिलास का खालीपन कम हो जाएगा। एक गिलास लिया आपने, पानी गिरा, 1 लीटर का गिलास है, 100 ग्राम पानी की 100 मिलीलीटर पानी गिरा उसके अंदर। तो 100 मिलीलीटर पानी तो 900 ग्राम खाली है, 100 मिलीलीटर उसमें पानी आ गया। 200 गिरा तो 800 खाली है, 200 का पानी आ गया। इस तरह बढ़ते 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 संगीत पंचेंद्रिय पानी तक जाएगा। ठीक है बराबर। तो 1 इंद्रिय का, 2 इंद्रिय का, 3 इंद्रिय का, 4 इंद्रिय का, 5 इंद्रिय का, और संगी पंचेंद्रिय का ज्ञान। अब शास्त्रों के अंदर ऐसा आया है कि समय दृष्टि होने के लिए मिनिमम संगी पंचेंद्रिय तो होना अत्यंत आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? संगी पंचेंद्रिय। लेकिन इंद्रिय। संगी पंचेंद्रियों को भी सबको नहीं होगा। संगी पंचेंद्रिय में जो तत्व ज्ञान करेगा उसको होगा। तत्व ज्ञान करेगा, समझेगा, स्वाध्याय करेगा, चिंतन करेगा, शास्त्र पढ़ेगा, भगवान का स्वरूप समझेगा, धर्म का स्वरूप समझेगा, 7 तत्वों का स्वरूप समझेगा, उसको होगा। हर किसी संगी पंचेंद्रिय को भी नहीं होगा। समझ में आ गया। अब एक संगी पंचेंद्रिय में क्या है भैया, बुद्धि की किसी बहुत कुशाग्र बुद्धि होता है, कोई बहुत स्थूल बुद्धि होता है। तो उसमें ऐसे भेद हमारे यहाँ नहीं लिए कि बहुत तीव्र बुद्धि होना चाहिए, 11 अंक नूपुर का पाठी होना चाहिए, 12 अंक का पाठी होना चाहिए। कम से कम बहुत कम बुद्धि का आदमी होगा तो भी काम उसका चल जाएगा। ठीक है ना। एक कोई व्यक्ति हो, महिला बैठी हो, नौकरानी हो, गरीब हो, अकल ना चलती हो, जो मटर छील सकती है, मटर का दाना और मटर का छिलका अलग कर सकती है, वो महिला भेद विज्ञान करके समय दर्शन प्राप्त कर सकती है। ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट। भले वो वैज्ञानिक नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई डिग्रीधारी नहीं है, कोई बहुत बुद्धि नहीं चलती, लेकिन क्या कर लेती है वो, मूंगफली को छील करके मूंगफली खा सकती है। समझ में आया। भैया मूंगफली तो छिप गई है, गिलहरी वगैरह भी छील के खाती हैं। संगी पंचेंद्रिय की बात चल रही है। तो गिलहरी तो संगी पंचेंद्रिय होती है। हाँ, तो संगी पंचेंद्रिय है तो वो संवेदन प्राप्त कर सकता है। कोई भी हो, उसमें तिर्यंच गति में हो, चाहे नरक गति के अंदर हो, चाहे देव गति के अंदर हो, चाहे मनुष्य गति के अंदर हो, कोई भी जीव हो जो इतना सा काम कर सकता है, वो भेद विज्ञान कर सकता है। आपके यहाँ धनिया आया, धनिया में मिट्टी लगी हुई थी, और धनिया की मिट्टी धोकर अलग कर दिया, धनिया अलग कर लिया साफ साफ। जो इतना काम कर सकता है वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट। किसकी? सम्यक दर्शन प्राप्त करने की।
लेकिन सब संगी पंचेंद्रियों के नहीं होगा। इतना करने के भी जो भेद विज्ञान करेगा, अपनी आत्मा को जानेगा, अपने आत्मा को पूर्ण स्वभाव जानेगा और अपनी पर्याय की स्थिति जानेगा, वो शरीर से भिन्न जानेगा, उसको तो हो जाएगा। लेकिन यदि इतना काम नहीं करेगा, मन को विषय भोगों में लगाए रखेगा, मन से तत्वों का विचार नहीं करेगा, मन से कुतर्क करेगा, धर्म का स्वरूप नहीं समझेगा, उसको नहीं होगा। उसका मन मिलना ना मिलना बराबर है। संगी कहो कि असंगी कहो, एक ही बात है। क्या कहा? संगी कहो कि संगी। असंगी। हाँ। तो अब मैक्सिमम रिक्वायरमेंट तो 11 नूपुर का पाठ जो होते हैं ना, वो उपाध्याय परमेष्टि, जिनका सर्वाधिक ज्ञान होता है, उनसे ज्यादा ज्ञान किसी का नहीं होता, वहां तक वो चला जाएगा उस समय, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 11 नो पूर्व पढ़ता हुआ मिथ्या दृष्टि रह सकता है, आपको पता है। इतना मैक्सिमम ज्ञान हो जाए कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए, इतना ज्ञात है ज्ञान, मतलब इतनी मैक्सिमम पराकाष्ठा। लेकिन अगर भेद विज्ञान पूर्वक अपने आत्मा का ज्ञान ना हो, तो वहां जाके मिथ्या दृष्टि रह जाए। इतनी तक रिक्वायरमेंट है अपने आत्मा को जानने की। क्योंकि धर्म अपनी आत्मा से होता है, बाहर के ज्ञान से नहीं होता। बाहर में ज्ञान जान ले, ये कितना जान ले कि भैया मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भिन्न शरीर से आदि के भिन्न हूँ, राग से भिन्न हूँ, ऐसा स्वरूप जान ले, ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और ये केवल संगी पंचेंद्रिय को ही हो सकती है। समझ में आया? निगोद के अंदर बहुत सारे जीव बैठे भैया। नित्य निगोद के अंदर तो ऐसे जीव हैं जो अनंत काल तक निकलेंगे ही नहीं। और नित्य निगोद से निकल कर भी ऐसे जीव इस इतर निगोद के अंदर भी हैं और इस मध्य लोक के अंदर भी हैं, जो अनादि का अनंत काल तक संसार में भ्रमते रहेंगे। वो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वे अपनी वस्तु का स्वरूप नहीं जानेंगे। अभी अपन को जो इंद्रिय जनित ले हैं दुख, वे लगे हुए कि नहीं लगे हुए? सबको खाने पीने के रोग लगे हुए, लगे हुए? खाओ, निकालो, पियो, शरीर को सजाओ, कपड़े पहनो, धजाओ, मकान बनाओ, कमाओ, धमाओ, ये रोग है, ये सजा है कि क्या है? आनंद है। अज्ञानी को जो मिथ्या दृष्टि होगा, उसे इसके अंदर आनंद दिखाई देगा कि भैया पैसे आ गए तो अच्छा हो गया, शादी होगी तो अच्छा हो गया, बच्चे हो गए तो अच्छा हो गया, घर बार बन गए तो अच्छा काम हो गया, उसको तो ऐसा लगेगा। लेकिन अज्ञानी को एक एक चीज बोझ दिखाई देगी। वो लिखा है ना पाठ के अंदर, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी। पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार परिवार। और है क्या वृद्धि, न पर तोलिए। परिवार का बढ़ना अरे नरदेह की ये हार है, हाँ। तो नहीं नहीं तुझको एक जरा। नहीं एक क्षण तुझको, अरे इसका विवेक विचार है। परिवार का बढ़ना तो आनंद लग रहा, कुटुंब का बढ़ना आनंद लग रहा। ज्ञानी क्या कह रहे हैं? परिवार का बढ़ना नरदेह की हार है, और सम्य दर्शन का बढ़ना, संयम त्याग का बढ़ना, ये नरदेह की जीत है। अनादि अनंत काल में जीव को बहुत कम समय मिलता है मनुष्य पर्याय में से, संसार से निकलने का, संगी पंचद्रव्य पाने का। उसके बाद भी जीव अपना पुरुषार्थ ना करे, तो वापस एक इंद्रिय में चला जाता है। ठीक है जी। चलो, मोक्ष और प्रकाशक में कुछ पढ़ाना है मेरे को। जो दिन मैंने एक पैरा पढ़ाया था, उसके बाद के 3 पैरे हो रहे हैं, पढ़ाऊंगा भी आपको। उसके बाद थोड़ा सा पहले ही पढ़ा देता हूँ आपको आगे। सर्वघाती स्पर्धक 2 तरह के होते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं, स्थिर रहते हैं। सर्वघाती स्पर्धकों के अंदर 2 दशाएं होती हैं। सर्वघाती स्पर्धकों के अंदर दो दशाएं। 2 दशाएं। अब केवल ज्ञान वर्ण है, वो तो कहता है भाई मैं सर्वघाती स्पर्धक हूं, या तो हूं या नहीं, दो में से मेरा एक काम है। ठीक है, बराबर है। और जो केवल दर्शन वर्ण है, वो कहता है या तो मैं हूं या नहीं हूं। मैं तो भाई साहब, मेरा तो 2 ही काम है, ये बीच का काम मेरे बस की नहीं है। ऐसा मंद होना और तीव्र होना मेरे काम नहीं है। ऐसे ही ये निद्रा की जो 5 प्रकृतियां हैं, वे भी ऐसी ही हैं। वो निद्रा प्रकृति कहते हैं तो मैं हूं या नहीं हूं। इन इन सर्वघाती प्रकृतियों में से सर्वघाती प्रकृतियां कितनी थी? सर्वघाती प्रकृतियां कितनी थी? 21। 21। 21। 21। 21। 21। हाँ, 21 में से 7 निकाल दो। 7 कौन सी? केवल दर्शनावरण, केवल ज्ञानावरण, और 5 निद्रा। कितनी निकल गई? 7। 7 हाँ। निकल गई। 7 तो कहते हैं 7। हम भाई, हम तो या तो हैं या हट जाएंगे पूरे के पूरे। हाँ। ऐसा काम है हमारा तो। इसके अलावा जो 14 बची हैं, वो कहती हैं मंद तीव्र हो जाते हैं भैया। हम हैं हाँ। सर्वघाती, लेकिन हम मंद होकर भी आ सकते हैं उदय में, और तीव्र होकर उदय में आ सकते हैं। जैसे मोहनीय है, हाँ, सर। मोह कर्म की प्रकृति मंद पड़ जाती है,
किससे? तत्व विचार से, तत्व अभ्यास से। अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, भले हम समय दृष्टि ना हो, लेकिन मोह मंद हुए बिना यहाँ बैठ सकते नहीं, सुन सकते नहीं। दारू बात है ना। यदि मोह मंद ना हो तो यहाँ बैठ सकते नहीं, सुन सकते नहीं। लेकिन मोह मंद पड़ता है तो सुनते हैं, और सुन करके समझते हैं तो मोह का अभाव होता है। इसका नाम है कि वे तो प्रकृति है कि नहीं है। 14 प्रकृतियां ऐसी हैं जो में मंद तीव्र होता है लेकिन सर्वघाती हैं। अब वे सर्वघाती क्यों हैं, ये सुनो आप। समझ में आ रहा है विषय का? भारी पड़ रहा सब लोगों को? समझ आ रहा है भैया। देखो, मैं समझाने की कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि क्लास में बहुत सारे तरह तरह के लोग होते हैं ना, तो कुछ को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता है। हर तरह के लोग हैं, वो देख पढ़ाना सब जीवों के अपने। अब कुछ बुजुर्ग भी हों, कुछ की बुद्धि कम चलती हो, लेकिन इतना तो हो कि उनमें बात कोई हित की चल रही है। अन्य धर्मों में तो इन बातों का अंश भी नहीं है, पढ़ाई नहीं जाता। वहां तो वो दो ही कर्म है, पुण्य और पाप। भाई तो पुण्य कर लो या पाप कर लो, भाई इसके अलावा कोई कर्म वहां पर है ही नहीं। ये तो अपने यहाँ इतनी व्यवस्था है, सर्वघाती, देशघाती, पुण्य पाप, इतने विभागी, जीव विभागी, इतना गणित पढ़ा देंगे कि अब तू अपना काम कर बैठ करके भाई। अब इसके अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं मोहनीय कर्म की पढ़ा रहा हूँ आपको, 14 में से, और बाकी 13 के ऊपर आपको वर्क करना है। समझ में आया? मैंने क्या कहा? सर्वघाती प्रकृति ऐसी होती हैं जो, 7 प्रकृति ऐसी हैं जो कहती हैं या तो हम हैं या नहीं है। 7 प्रकृति ऐसी हैं। फिर बाकी 14 प्रकृति ऐसी हैं, है तो सर्वघाती, लेकिन मंद तीव्र उनके अंदर होता है। मंद तीव्र कैसे होता है वो आपको बताता हूँ। आप, मैं मोहनीय कर्म पर घटा रहा हूँ केवल एक, और आपको बाकी 13 पर आपको लगाना है वो चीज़ें सब। होमवर्क है आपका ये। बाकी मुझे पता नहीं लगता होमवर्क आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे, क्योंकि मैं पूछता नहीं हूँ बाद में। बाकी आपको खुद का कर्तव्य है आपका कि आप अपना होमवर्क पूरा रखें। ठीक है ना? ये आपको खुद का कर्तव्य है। मोहनीय कर्म जो है वो तत्व विचार के द्वारा मंद पड़ता है, मंद पड़ता है, मंद पड़ता है। लेकिन जब तक मोहनीय कर्म नहीं जाएगा तब तक श्रद्धांत सम्यक नहीं होगा। जब तक मोहनीय कर्म नहीं जाएगा तब तक श्रद्धांत सम्यक नहीं नहीं होगा, और मोहनीय कर्म जाने के बाद श्रद्धांत सम्यक होगा ही होगा। इसको बोला सर्वघाती। इसे क्या बोलते हैं? सर्वघाती। सर्वघाती। लेकिन वो मंद पड़ रहा है ना, मंद 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 मंद, अति मंद हो जाता है उसका उदय। वो जो अति मंद उदय में आ जाती हैं मोहनी प्रकृतियां, बाद बाद में जाकर के जब कर्ण लब्धि में प्रवेश करता है ना जी समय दर्शन में, तो मोह अति मंद उदय में आता है। अति मंद मंद परमाणु उसके उदय में आते हैं, और वो उसका भाव हो जाता है। ये है विधि समय दर्शन प्राप्त करने की। लेकिन अगर मोहनीय को मंद तो कर दे, अति मंद भी कर दे, लेकिन अभाव ना करे, तो क्या हो जाता है? वो फिर दोबारा से उसके पूर्ण परमाणु उदय में आ जाते हैं, क्योंकि वो सर्वघाती प्रकृति है भाई साहब। टोडरमन जी ने इसको ऐसा लिखा कि किनारे पे आ गया। भाई भाव बह रहा था बहुत तेज, भाव में बहा जा रहा था, बह जा रहा था भाव में, लेकिन कदाचित भाव मंद आया, और ये भाव मंद में किनारे पर आ गया। ये कहाँ लग गया करके? किनारे पे। किनारे पर आ गया। किनारे पर आकर के ऐसा लगा भाव तो मंद है, कोई बात नहीं, निकल जाएंगे, अभी थोड़ा तैर लेते हैं, बहुत दिन तैर रहे हैं, थोड़ा और सीख लेते हैं तैरना, निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। ये फिर भी वहां बैठा हुआ है। तो कहते हैं भाई साहब बहाव मंद है, अभी निकल जाएगा तो निकल जाएगा, अगर फिर दोबारा बहाव तीव्र आ गया तो क्या होगा? रह जाएगा। पता नहीं कब निकलेगा। तुरंत बाइक जाएंगे। बैठ जाएंगे। भाई वो लंबे समय तक की गाड़ी जाएगी भाई तेरी। ऐसे ही अभी सारे संयोग मिले हैं, सर्व समागम मिले आज, अब नहीं बहाने का कुछ काम, सब विकल्पों को छोड़कर तू कर्मे निज में ही विश्राम। अब आज सारे तुझे इतने समागम मिल गए, सारे सारे आज पूर्ण व्यवस्था बन गई तेरी तेरी। सारी काल लब्धि होनहार सारे समागम आज आ पड़े। ऐसा काल तेरा आज आया है, ऐसे काल की प्राप्ति तुझे आज हुई है। लेकिन इस समय के अंदर भी अपना काल गंवाए और समय को खराब करे तो ऐसा ही है कि अब स्वाध्याय सुन लिया, मोह तो मंद पड़ गया, लेकिन मोह का अभाव करके समय दर्शन प्राप्त। नहीं सर। अब मैंने मोहनीय पे लगा दिया आपको, अब आपको इस सब पे लगाना है। सही है? तो मैंने बताया आपको सर्वघाती स्पर्धक 2 तरह के होते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं और स्थिर रहते हैं। 21 प्रकृतियों में से 7 प्रकृति स्थिर रहती हैं और 14 प्रकृतियां घटती बढ़ती रहती हैं। मोहनीय का मैंने समझा दिया आपको, बाकी आप खुद समझ लेना। ठीक है जी, चलूं आगे। देशघाती के अंदर भी ऐसे ही है। देशघाती के अंदर नाम तो देशघाती है, लेकिन कुछ कुछ स्पर्धक सर्वघाती होते हैं
और कुछ स्पर्धक देशघाती होते हैं उसके अंदर। यहां लगता है 6 ऑप्शन। क्या कहा आपको? जो देशघाती स्पर्धक हैं उसके अंदर भी वो सर्वघाती और देशघाती की दोनों क्वालिटी होती हैं उसके अंदर। लेकिन देशघाती क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बैठ के ध्यान से सुनना। बहुत दिमाग खोल करके। ये हालांकि कहीं आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये जीवन का पेपर जो है ना उसमें बहुत काम आएगा आपका। जो दिन रात पेपर चल रहा है ना, जीवन का आपके परिणामों का पेपर चल रहा है, उसमें आपके बहुत काम आने वाली चीजें हैं ये। करना नियोग से मोक्ष मान निकलता है। ये करना नियोग हम लोग पढ़ते हैं ना, इसमें से मोक्ष निकलता है। करना नियोग से, प्रथमा नियोग से, चरण नियोग से मोक्ष निकलता है। खाली आत्मा पढ़ने से, अध्यात्म से मोक्ष नहीं निकलता, सारे अनुयोगों में से आत्मा निकलता है। निकालने वाला होना चाहिए है। अब तो अंबानी वो उसमें नहीं घुस गया, सब्जियों के काम में सब्जी बेचते हैं। अब सब्जी से पैसे कमा रहे, बताओ। कोई सोच सकता था कि ये इतने बड़े बड़े व्यापारी सब्जियों से पैसे कमाएंगे? नहीं कमा रहे कि नहीं कमा रहे। चलो अपन लोग आ जाते हैं सर्वघाती देशघाती की। क्या कह रहे हैं? देशघाती की बता रहे थे आपकी, वो सर्वघाती भी और देशघाती प्रकृतियों के अंदर जो प्रकृति हैं उनके अंदर कुछ सर्वघाती के स्पर्धक हैं, कुछ देशघाती के स्पर्धक हैं। यहाँ पर लगता है 6 ऑप्शन, इसको बोलते हैं यहाँ 6 ऑप्शन लेगा। कैसे लेगा देखो आप। अवधि ज्ञानामणि कर्म देशघाती की सर्वघाती है। देशघाती देशघाती। देशघाती 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 है। अभी हमें अवधि ज्ञान है क्या? नहीं, नहीं। नहीं। तो देशघाती है तो हमें थोड़ा अवधि ज्ञान होना चाहिए था। जब अवधि ज्ञान वर्णी देशघाती प्रकृति है तो थोड़ा सा अवधि ज्ञान तो हमें होना चाहिए था अभी। सही बात है। तो अभी हमें अवधि ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि उसके सर्वघाती स्पर्धक उदय में है। तो फिर देशघाती इसको क्यों कहा? तो ये क्योंकि घटता जब बढ़ता क्योंकि जब जीव नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, तो उसको ये अवधि ज्ञान हो जाता है। लेकिन अवधि ज्ञान घटता बढ़ता हुआ होता है, आपको पता है। अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान घटते बढ़ते होते हैं। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित। परिभाषा याद है किसी को? नहीं है बताओ, किसी को याद है परिभाषा अवधि ज्ञान की? कोई है क्लास में ऐसा जिसे अवधि ज्ञान की चोर परिभाषा आ याद रहा हो? है, चोर आ रहा है। हैं? भैया आवाज बहुत आ रही है। भाई म्यूट कर दो, म्यूट कर दो आवाज आ रही है, बहुत सबको। ज्यादा आवाज आ रही है। वीर सबको म्यूट कर दो भाई। कर रहा हूँ। देखो क्या है कि विषय गंभीर है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी ना बहुत कुछ खो देगा, ये समझ लो आप। जिस समय रत्न बट रहे हो उस समय ध्यान पूरा रत्नों पर होना चाहिए। दिमाग इधर उधर नहीं लगना चाहिए। पहले हम लगते हैं लाइन में, तो लाइन लगती थी फीस जमा करने के लिए, राशन पर हम भी जाते थे राशन लेने के लिए, लाइन लगती थी। पूरा फोकस कहाँ है पे? मुझे कैसे मिले, मेरी पर्ची कैसे कटे, मुझे विंडो टिकट कैसे मिले, पूरा ध्यान उस पर रहता था अपना। ऐसे ही यहाँ भी पूरा ध्यान किस पर? अपने स्वाध्याय पर। चलो मैं क्या क्या समझा रहा था आपको। आप कहते हैं कि नरक में और उसमें मैं अवधि ज्ञान की पूछ रहा था आपसे अवधि ज्ञान की परिभाषा क्या है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित दूसरे पदार्थ में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित पदार्थों के, दूसरे पदार्थों के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। मन परिज्ञान की परिभाषा क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को मन परिज्ञान कहते हैं। उसके अंदर भी रूपी पदार्थ आएगा अवधि ज्ञान के अंदर भी। ये परिभाषाएं अवधि ज्ञान की और मन परिज्ञान की। और आपको पता है अवधि ज्ञान के भेद होते हैं, देशावधि, सर्वावधि। ऐसे ही परमावधि, मन परिज्ञान के भेद होते हैं, है ना। ऋजुमति, ऋजुमति भी। विपुलमति के इस तरह भेद होते हैं। क्या है? घटता बढ़ता। या तो ये था नहीं, जब नहीं था तो सर्वघाती स्पर्धक उदय में थे, लेकिन अब है तो घटते बढ़ते हैं ये कुछ घट जा, किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, किसी को और ज्यादा है। तो अब जो स्पर्धक उदय में है देशघाती के, वे कम ज्यादा उदय में हैं। इसको बोलते हैं 6 ऑप्शन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया। समझाया था उस दिन मैंने आपको एक अच्छा दृष्टांत से कि मन अपने को मिला हुआ है। चींटी के पास मन है क्या? एक बार भैया और समझा दो भैया। हाँ समझा रहा हूँ। हमारे पास मन है, चींटी के पास मन है क्या? नहीं, चींटी के पास मन नहीं है। तो मन नहीं उसको मिल सकता है नहीं। ना, मन तो मिल सकता है ना उसको अभी। अगले भाव में मिल मन मिल सकता। जाए और हमारा मन चला जाए, हाँ हम चींटी बन जाएं और मनुष्य बन जाए।
अभी चींटी को जो मन नहीं है उसके कौन से कर्म का उदय है? सर्वघाती उसको मति ज्ञान वन वर्णी का, मति ज्ञान वर्णी का उदय है। लेकिन मति ज्ञान वर्णी तो देश घाती पकड़ती है। मति ज्ञान वर्ण तो देश घाती पकड़ती है, लेकिन मति ज्ञान वर्ण के 6 भेद हैं। देश में मति ज्ञान वर्ण के कितने भेद हैं? 6 इसका नाम लिखोगे तो आप 6 लिखोगे स्पर्शन मति ज्ञानावरण, रसना मति ज्ञानावरण, चक्षु मति ज्ञानावरण, कर्ण मति ज्ञानावरण, मन मति ज्ञानावरण, मन ज्ञान और मन ज्ञानावरण। इसके नाम मन- 6 बनेंगे आपके। 5 इंद्रिय और छठा मन इनके आवरण हो गए। हाँ, इनके इनके आवरण के नाम अलग अलग घटेंगे इसके अंदर। तो जब मन नहीं मिल रहा तो उस मन के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय उसको है, लेकिन जब मन मिला तो उसके देश घाती स्पर्धकों का उदय है, क्योंकि मन मिल गया है उसे। अब किसी की बहुत बुद्धि बहुत तेज है, किसी की कम बुद्धि तेज है, तो वो ऐसे ही है, कर्मों का उदय तीव्र और मंद होता है उसके अंदर। तो उसके बहुत अंदर बढ़िया। भी जो देश घाती स्पर्धक हैं उसके अंदर भी 2 पार्ट, सर्वघाती की और एक देश घाती। इसका देश अभी अपन को तो मिल गया ना मन वगैरह, तो अपने तो जो देश घाती स्पर्धक हैं वो उदय में है। ये कम ज्यादा हो सकते हैं, और उस कम ज्यादा होने से संवेदन से संबंध है भी नहीं। म्यूट कर दो भाई इसको। चलूं आगे, क्लियर हो गया? आप सबको ना म्यूट ही रखवाया करो, फिर बोलना हो वो अपना अनम्यूट कर लेगा, ऐसे हाँ, शोर जिधर बहुत म्यूट करना हो वो अपना खोल लो, नहीं तो वो पीछे आवाज आती रहती है। पीछे लोगों को पता होता नहीं है, बात करते रहते हैं तो वो डिस्टर्बेंस तो होता रहता है बेकार, पता होता नहीं है। तो म्यूट ही करो परमानेंट, क्योंकि बात इतनी क्लियर करने इंपॉर्टेंट को- होती है तो स्किप हो जाती है। हाँ, जिसे बोलना हो तो अनम्यूट करके फिर म्यूट कर ले अपने आप को तुरंत ही। बस होता है, ध्यान रखे हो सब लोग अपने ना। समझ में आ गया? देश घाती स्पर्धकों के अंदर 2 पार्ट, सर्वघाती के और देश घाती के। और सर्वघाती स्पर्धकों के अंदर 2 पार्ट, एक देश घाती के और सर्वघाती के। समझ में आए नहीं आए? भारी पड़ रहा? आ गए भैया, आ गए नहीं भैया, आ गए, बहुत आ बढ़िया रही है बता रहे अंकल हो, जी, बहुत क्लियर आ रही है। हाँ, तो जो देश घाती स्पर्धक है ना, वो जो घटते बढ़ते हैं, आते जाते हैं, ज्ञान को घटता बढ़ाते बढ़ाते हैं, इसका नाम ही 6 ऑप्शन दशा इसकी कहलाती है। आज का लास्ट पॉइंट पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो मोक्ष में पास है वो कल पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा 15 मिनट मेरे को चाहिएगी, और मेरे ख्याल से आज पूरा हो नहीं पाएगा वो। लास्ट पॉइंट है निद्रा। निद्रा जो गुण है, निद्रा निद्रा क्रम जो है, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्थान गृद्धि, ये है ना क्रम, है ना ये? 5 निद्रा कौन सी है? हाँ, देशघाती सर्वघाती हैं? सर्वघाती है, अभी तो आपने बताया। सर्वघाती हैं। तो ये सर्वघाती प्रकृति नहीं, जो ये है, जसर उगाते हैं। और सर्वघाती में भी ये स्थिर रहने वाली प्रकृतियां हैं, या तो हैं या नहीं है, उस तरह की प्रकृतियां हैं। लेकिन आप कह सकते हो तो कि नींद तो हमें कम ज्यादा होती है। नींद में तो हम जानते भी रहते हैं, सोचते भी रहते हैं नींद में, है ना? आपको तो भाई कुछ नींद में कोई सपना आता है तो जान लेते हैं सपना आ रहा है। सर्वघाती हो तो जाने क्यों उसको? तो जो नींद चक्षु जो दर्शनावरण है, उसके दर्शनावरण के 4 तो मुख्य आवरण हैं। 4 मुख्य आवरण कौन से हैं? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शन, चक्षु अवधि और चक्षु अवधि और केवल केवल दर्शन। केवल दर्शन। 4 तो मुख्य हैं, और ये 5 जो है ना ये एक्स्ट्रा हैं। इन 5 के अभाव होने से कोई गुण प्रकट नहीं होता, इसलिए ये सर्वघाती में ली है। क्योंकि 6 ऑप्शन वहां लगता है जहां कोई गुण प्रकट होता है। कर्मों का थोड़ा अभाव हो, गुण थोड़ा प्रकट हो, वहां लगता है 6 ऑप्शन। लेकिन निद्रा के अभाव में कोई गुण प्रकट नहीं होता। क्यों? क्योंकि निद्रा के सामने कोई गुण नहीं है। आपने पढ़ा है जो ये है ज्ञानामृणी कर्म, ये दर्शनावृणी कर्म है। ज्ञानामृणी कर्म के क्या भेद है? मति ज्ञानावरण, है ना? शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परिज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। और सामने दर्शन खड़ा है उसके। दर्शन माने सामान्य प्रतिभास। ज्ञान से पूर्व होने वाले सामान्य प्रतिभास को दर्शन कहते हैं, बराबर है? तो जब ज्ञानावरणी खड़ा है तो सामने कौन खड़ा है उसके? चक्षु अचक्षु दर्शनावरण। मति ज्ञान खड़ा है, ज्ञानावरणी खड़ा है, तो सामने कौन खड़ा है? चक्षु अचक्षु दर्शनावरण। जब अवधि ज्ञानावरण खड़ा है तो सामने खड़ा है अवधि दर्शनावरण। जब मन पर्याय ज्ञानावरण खड़ा है तो सामने खड़ा है मति ज्ञानावरण।
और जब केवल दर्शन खड़ा है तो सामने खड़ा है केवल दर्शनावरण। बहुत भारी हो गया मुझे लग रहा है। पहली पढ़ा बार सुन पढ़ा चुके पहली हालांकि बार ये बात मैंने, बार सुन रही हूँ। मुझे सेट नहीं खुल। नहीं, आपने भैया पहले पढ़ाया ये, हाँ पढ़ाया, जब कोई नहीं, 2 मिनट नहीं मेरे पास। पढ़ाया था आपने पहले। मैं बोर्ड खोल लेता हूँ, बोर्ड में समझाता हूँ आपको, 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट। नहीं, समझ तो आ रहा है भैया, समझ तो आ रहा है, बहुत बढ़िया कोई समझ नहीं, आ रहा है। व्हाइट बोर्ड में खोल लेता हूँ, नहीं बड़ी मिनट लगेगी, बट 1 मिनट रुक जाओ। क्योंकि देश खाते चलते हुए टाइम काफी होगा, मुझे सोचा था खत्म हो जाएगा आज, ये खत्म ही आज भी नहीं हुआ। आज भी इसे विषय इतना हो जाता है ना। समझ तो पूरा आ रहा है भैया। हाँ, व्हाइट बोर्ड नहीं खुल पा रहा। भैया देखो, समूर्चन जीव कितने इंद्रिय तक होते हैं भैया? असंगी पंचेंद्रिय तक सब समूचन जीवी होते हैं। अच्छा। पर भैया मनुष्य भी तो समूर्छन होते हैं। पर्याप्त होते हैं, और समूचन भी शायद होते हैं, पढ़ना पड़ेगा मेरे को, अभी नहीं कह सकता तुमको। तो भैया शायद सुना मनुष्य तो है। समूर्छन होते हैं। हाँ समूचन होते और हैं उसके अंदर, उसके अंदर भी। होती है तो। हाँ होते हैं। अब वो पढ़ने का विषय थोड़ा सा फिर किसी दिन पढ़ाऊंगा मैं आपको ना, अभी नहीं पढ़ा रहा उस विषय को। खुल गई स्लाइड आपके सामने क्या? खुल गया भैया। हाँ खुल गई। देखो जी, ज्ञान गुण, मति ज्ञान चल ही नहीं रहा है तो ये दिक्कत हो जाती है इसमें। ज्ञान के कितने भैया भेद हैं? अब चलेगा भैया, अब चलाना। नहीं चल रहा अभी। चल तो रहा है। हाँ अब चल रहा है, खुला। इंटरनेट का बड़ा स्लो जाता है शाम को टाइम ना, लोड हो जाता है ना, लोग टीवी में लगे रहते हैं तो ये लोड हो जाता है। मति, श्रुत, अवधि, मन प्रिय, केवल, ज्ञान कितने भेद हैं? 5। 5। चक्षु के दर्शन कितने भेद हैं? चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल केवल केवल। व्यसन वाले। अब खुल गया है मेरी याद से। तो 5 ज्ञान हैं, 4 दर्शन हैं, लेकिन पांचों ज्ञानों के सामने 5 दर्शन सामने खड़े होंगे उसके। अब जो निद्रा है इसके सामने कोई गुण नहीं खड़ा हुआ, तो इसलिए कहते हैं निद्रा के अभाव में गुण प्रकट नहीं होता, इसलिए सर्वघाती पकड़ती हैं। चलो इतनी बात मुझे समझानी है आप लोगों को इसके अंदर। बाकी बोर्ड चल भी नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, चल नहीं रहा। चलो ठीक है, बाकी जो मोक्ष पाश की मेरी कुछ छोटी सी लाइन रहेगी इसके अंदर, वो आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कल इसका चैप्टर देश ज्ञान, ये जो 6 ऑप्शन वाला चैप्टर है, ये कल इसको खत्म कर देंगे। और जो आपको होमवर्क दिया है, तो मैंने ये जो भेजा है चार्ट आपको, ये पढ़ लेना। और जो 13 प्रकृति पे लगाना है देशघाती का आपको, वो आप लगा लेना अपने हिसाब से। ठीक। भैया जैसे नृत्य आपने पढ़ाया ना, कर्म की 10 अवस्थाएं, जो नृत्य है ना, उसमें संकरण और उपशम नहीं होता? निदत्ति में उपशम और और संक्रमण। उदीर्ण नहीं होती शायद, क्या? उपशम, उपकर्षण, अपकर्षण पढ़ना पड़ेगा एक बार मेरे को ध्यान। 4 चीज, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्ण। वो निकाचित में नहीं होता। उदीर्ण और उपशम उदीर्णा नहीं होता है। वो क्या, तो किस पढ़ में लो रजती परिभाषा, में? आप परिभाषा से पढ़ लो ना उसकी आप। परिभाषा आती है उसकी। ठीक ठीक ठीक। परिभाषा नंबर जो इसकी है, वो है, बताता हूँ आपको। परिभाषा नंबर इसकी इसमें है नहीं क्या? तो देख लेना आपको, सामने मैं भेज दूंगा आपको उस अभी। दिन हमें समझाए थे आप। हाँ मैं भी भूल हाँ जाता भेज देना, हूँ। मेरे को उसमें पढ़ना है, तो निरचित और निकाचित दोनों को पढ़ना है मुझे। निधत्ति में होता है उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्ण नहीं होती निधत्ति के अंदर। हाँ। निकाचित में 4 हो जाते हैं। चारों ही नहीं होते, हाँ सब चारों नहीं होते। चलो ठीक है, निजी निधि और निधि निरची में कौन सा होता है? बता निधत्ति में क्या होता है क्या नहीं होता, रही। मैं भेजता हूँ आपको लिख के। संक्रमण और वो नहीं होता। एक तो आवाज आपकी है देखना, ना, रुक रुक कर आ रही है ना, इसलिए समझ में भी नहीं आ रहा है। रुक रहा है संक्रमण आपका। संक्रमण उदीर्ण नहीं होते, उत्कर्षण अपकर्षण उसका हो सकता है, सही है हाँ, निधत्ति में। निदत्ति में कर्षण अपकर्षण हो सकता है, संक्रमण और उदीर्ण नहीं होती, और निकाचित हाँ में उसमें 4 नहीं हो होते। सकते। भेज देता हूँ आपको, पढ़ लेना उसके अंदर आप लोग। ठीक है जी। ना उदीर्ण, ना ठीक। उत्कर्षण, ना अपकर्षण।
जैसा भोगा है वैसा ही भोगना पड़ेगा, जैसा लेकिन उसमें मांगे। ऐसा है कि वो 9वें गुण स्थान से आगे उसके अंदर भी चेंज हो जाता है, उसके अंदर जो 9वें गुण स्थान से आगे जाओ ना आप, तो निधत्ती निकाचित पढ़ते में चेंज हो सकता है, लेकिन कब? जब 9वें गुण स्थान से आगे जाएगा तब, जब मुनि बन के आगे श्रेणी मांडेगा तब वहां चेंज हो जाता है उसके अंदर, निधत्ती निकाचित में। ऐसा भी उसके अंदर भी गणित है। मतलब जो जनरल बात बताई जाती है वो तो यही हाँ, ये तो बताई अपन जाती लोगों की अपेक्षा बताई जाती है। चलो, निज निधि निज में बताई, ये अनंत पुकार है। ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतना। 9वां ओंकार मंत्र। जय बोलो द्वादशी मणि माता की। जय है। जय हो। हो। महान जैन जय धर्म हो। की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय हो। सभी को जय जय जिनेन्द्र, सभी को जय। जय 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 जय। क्लास रन कर दो वीर।